बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में इंतहाई अहम चैप्टर नंबर 11, जिसमें से आपको 23 मार्क्स का पेपर आता है, उसकी 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से जो है ना नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 9, 10 जितने भी सॉल्व हो सके। अब आप लोगों ने इसकी जो प्रीवियस वीडियोज़ है ना, जिसमें 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक सॉल्व है, वो आप लोगों ने पहले देखनी है, फिर ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, आपका माइंड बन जाएगा 11.3 के लिए। अब 9 क्वेश्चन है। अ काइन नाउन टू बी अनइवनली वेट हैज़ बीन फ्लिप्ड 500 टाइम्स। आपने जो काइन होता है ना, काइन को 500 टाइम्स टॉस करना है और उसमें से 350 टाइम आपके पास हेड आता है, और आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हेड की फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें टोटल आपने काइंस कितनी दफ़ा करना है, 500। यानी कि अब आप इसमें सबसे पहले लिख लेंगे टोटल फ्लिप्स। फाइव हंड्रेड। अब इसमें से हेड देखिए कितनी टाइम्स आए, 350 टाइम। 350 टाइम्स आपके पास हेड आए। अब इसके बाद आप लिख लें हेड 350 है। अब इसके बाद आप फार्मूला लिखिए, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास हेड 350 है। 350 को आप 500 जितने टोटल नंबर ऑफ है आप इसे डिवाइड कर लें। डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मैं कैलकुलेटर पे आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 350, फिर आप डिवाइड के लिए मैं क्लोज करके आपको बताती हूँ। ये वाला बटन प्रेस करें, ये बाई प्रेस कर लिया, फिर उसके बाद 500, तो ये आपके पास आ गया 7/10। अब यहाँ से कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ से 0 0 के साथ कैंसिल कर देना। अगर आपको ऐसे नहीं आता 35/50, उस तरह से भी आपके पास आंसर, यानी कि कैंसिल करके 7/10 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दोबारा देख लें, टोटल फ्लिप्स आपके पास है 500 टाइम्स। हेड आपके पास 350 आए, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हेड जितने आए 350 को डिवाइड 500 से कर दें, तो आपके पास आंसर 7/10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इन अ 9 क्लास है ना, इफ़ 20 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स है कुल, उसमें से 20 लोग A+ ग्रेड ले रहे हैं, व्हाट विल बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग A+ ग्रेड। तो आपने बताना है कि मसलन इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी A+ ग्रेड की मालूम करनी है। दोबारा देखें कि क्लास 9th है ना, उसमें कुल 60 स्टूडेंट्स हैं। 60 स्टूडेंट है, उसमें से जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके A+ ग्रेड आते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है किसकी, A ग्रेड जिन लोगों का आता है। ठीक है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट आप देखें कितने क्लास 9th में, सिक्सटी। अब टोटल स्टूडेंट्स इतने, तो A+ ग्रेड कितना लेते हैं, A+ ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का आता है, 20। ठीक है। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, ग्रेड A+ ग्रेड वालों की फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इधर लिखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी A+ ग्रेड 20/60। A+ ग्रेड 20 लोगों का है और टोटल तादाद इनकी 60 है। 0 0 के साथ कैंसिल कर दें, 2 को 3 से 1/3, यानी कि 20 को 3 से दे दें, तो ये हमारे पास आंसर 1/3 है।
देखिए कितने इजी क्वेश्चन है ये वाले। अब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूरा 11 चैप्टर बहुत इजी है, जिसमें से आप लोग नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी और जो लोग पास करना चाहते हैं उनके लिए भी 23 नंबर का पेपर आएगा सिर्फ इस एक चैप्टर में से। तो आप देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, बुक से भी आप लोग पढ़ लेने क्वेश्चन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेड 61 डे इंटरनेशनल। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कितने 60 मैचेस खेले हैं, उसमें से आउट ऑफ विच ऑफ दे वन 45 मैच, और 45 मैच विन किए, जीते। अब कुल मैच कितने थे, 60 पाकिस्तानी टीम ने खेले और जीते कितने 45, ठीक है टोटल, और ये जीते इतने हैं। अब इसके आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विनिंग की मालूम करनी है। सबसे पहले टोटल मैच लिख लें, इसमें अब टोटल मैच कितने 60, उसके बाद विन्स कितने किए हैं 45। अब आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, (45 डिवाइड 60), 45 डिवाइड 60। अब आप इसको कैलकुलेटर पर भी मैं आपको सॉल्व करना चाहती हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। 45 सबसे पहले हम लिख लें, 45 लिख लेना, 45 लिख लें, फिर उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करें, बाय 16, 3/4 कैंसल आउट करने के बाद आपके पास 3/4 आंसर आ गया। 15 के टेबल से 15 3 × 45, 15 4 जो लोग कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ना, ये आपका क्वेश्चन लेंथी है तो आप बुक से पढ़ लेना। अ बास्केट प्लेयर इज अबाउट टू टेक शॉट फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन, द पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट अ 70% सक्सेस रेट फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन। आपने इसमें मालूम करना है, एक तो बीइंग सक्सेस विथ टोटल शॉट्स और दूसरा मिसिंग द शॉट। देखिए अब इसमें इसके सोल्यूशन में 12 के सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे सक्सेस रेट कितना है दिया हुआ उसने 70%, 70% दिया हुआ है। तो आपने इसमें सबसे पहले सक्सेस रेट आपके पास 70% है। अब आपने इसमें निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 70/100, तो ये हमारे पास डिवाइड करके 0.7 आ जाता है। और दूसरे में आपने निकालना है मिसिंग दी शॉट, आपने क्या निकालना है मिसिंग शॉट। मिसिंग शॉट के लिए आप 1 - 0.7 कर लेंगे तो आपके पास 0.3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा लिखने में लेंथी है ना, तो आप लोग बुक इसे देख लें। ड्यूरिंग ईद उल फितर शॉपिंग सेशन a shopkeeper noticed that out of 100 customer 60 brought traditional shalwar kameez, find the relative frequency of the purchasing shalwar kameez। आपके पास यानी कि कुल 100 आते हैं ना, कस्टमर आते हैं जो जिसको वो कहते हैं ग्राहक, तो उसमें से 60 आउट ऑफ ट्रेडिशनल ऑफ शलवार कमीज़ 60 आपके पास शलवार कमीज़ कहते हैं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल कस्टमर कितने, टोटल कस्टमर है आपके पास 100। तो अब इसमें से 60% जो है ना, फिर उसके बाद आके नंबर ऑफ कस्टमर वेयरिंग शलवार कमीज़
कितने 60। तो अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से मालूम करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 100 में से, तो 100 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारे पास 0 0 के साथ कैंसिल होगा, 6/10। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3/5। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 3/5। यानी कि इस क्वेश्चन का मफहूम इस तरह से था कि मसलन आपके पास 100 कस्टमर है ना, उसमें से ईद की शॉपिंग के लिए 60 जो है ना शलवार कमीज़ पहनते। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी कि शलवार कमीज़ कितने लोग लेते हैं, वेयरिंग पहनते हैं। 60/100 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। इंशाल्लाह फिज़िक्स की भी जल्दी आप लोगों की न्यूमेरिकल्स की वीडियोस होंगी।